क्या माँ बनना जरूरी है? विनीता के ससुराल में वैसे तो सब उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं होने की वजह से सास दिन रात बहू को ताने सुनाती रहती है। एक सुबह परिवार साथ बैठा नाश्ता कर रहा होता है। बस सबको उनकी पसंद का नाश्ता ही बना कर देती रहना, पर शादी के 5 साल बाद भी इस घर को एक बच्चा मत देना। माँ, कभी तो भाभी को शांति के सांस लेने दो। तुम रोज वही नाटक करते थक नहीं जाती क्या? मैं घर की खुशी के बारे में सोचूं तो नाटक, और तुम्हारे बेटे बहू की वजह से मुझे जो मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों की बातें सुननी पड़ती है उसकी किसी को फिक्र नहीं। इसी के साथ कुछ न कुछ बड़बड़ाते हुए सास नाश्ता करने बैठती है, जिसके बाद राहुल और योगेश ऑफिस चले जाते हैं और विनीता घर का काम करने लगती है। कुछ देर बाद पड़ोस की आंटी मिठाई का डिब्बा लेकर घर आती है। योगेश की मम्मी, लो मिठाई खाओ, मैं दादी बन गई, पोती हुई है, कल घर में हवन है। मुबारक हो, हम जरूर आएंगे। वो क्या है ना, सिर्फ तुम, साथ में भाई साहब योगेश और राहुल को ही बोलना। हाँ, पड़ोसन की बात से सास को समझ में आ जाता है कि वो विनीता को साथ ना लाने के लिए बोल रही है, जिस पर वो कोई जवाब ना देकर बस सिर हिला देती है और पड़ोसन चली जाती है। सुबह से शाम होती है और रात को खाना खाते हुए एक बार फिर बच्चे की बात शुरू हो जाती है। माँ, आपको पूरा समय बच्चे और भाभी को ताना देने की बात के अलावा कुछ याद नहीं रहता क्या? राहुल, तुम्हें मम्मी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, वो कुछ गलत तो नहीं बोल रही। लो, अब इनका भी ज्ञान सुनो। सुबह पड़ोसन घर आए बच्चे के हवन में बहू को साथ मत लाना बोल गई, और यहाँ मेरे घर वाले बच्चे की बात तक नहीं करना चाहते। मैं ही पागल हूँ जो इस घर, समाज और परिवार के बारे में सोचती रहती हूँ। माँ, आपको पड़ोसियों की बात से ज्यादा अपने परिवार की खुशी से फर्क पड़ना चाहिए। इसी के साथ एक बार फिर घर में बच्चे की बात और सास के तानों को लेकर बहस छिड़ जाती है, जिससे परेशान विनीता रोते हुए डिनर टेबल से उठकर चली जाती है। अरे कैसे पति हो यार तुम? पत्नी भूखी रोती हुई चली गई और तुम्हें यहाँ बिरयानी पर चर्चा करनी है। जाओ उन्हें चुप कराओ। योगेश उठकर कमरे में जाता है, जहाँ विनीता अकेली बैठी रो रही होती है। अरे बस भी करो ना, तुम्हें तो मम्मी की आदत पता है, फिर क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही हो? मुझे मम्मी के शब्द नहीं, लेकिन उनकी भावनाएं दुखी करती हैं। उनका पोते या पोती की चाहत रखना कुछ गलत तो नहीं है। अरे चाहत गलत नहीं, लेकिन उसे जाहिर करने का तरीका भी तो सही नहीं है ना। और हम जो उनकी चाहत को ना पूरा कर सकते हैं, ना ही उन्हें सच्चाई बता रहे हैं, क्या ये सही है? विनीता की बात पर योगेश चुप हो जाता है। इसी तरह समय बीतने लगता है। तानों का सिलसिला चलता रहता है। एक दोपहर राहुल किसी काम से घर वापस आता है तो घर खाली देख भाभी को ढूंढता हुआ उसके कमरे की तरफ जाता है, जहां उसे विनीता की फोन पर बात करते हुए आवाज सुनाई देती है। यार, कितनी भी कोशिश कर लूं, घर वाले कभी नहीं समझने वाले। कभी कभी तो मन करता है सुसाइड कर लूं, लेकिन फिर सोचती हूँ अगर मैं चली गई तो न जाने दूसरी लड़की आकर सब सच्चाई जानकर योगेश और परिवार की इज्जत कर पाएगी या नहीं। आखिर ऐसा क्या हो गया जो भाभी को सुसाइड का ख्याल आ गया? उस वक्त तो राहुल चला जाता है, लेकिन उसी रात मौका मिलते ही भाई भाभी के पास पहुंच जाता है। भाई भाभी, माफ करना अगर मैं आपके किसी पर्सनल मैटर के बीच बोल रहा हूँ, पर अगर बात इस हद तक आ जाए कि भाभी के जहन में सुसाइड की बात आए तो मुझसे सहन नहीं होगा। मुझे बताओ प्लीज, क्या हुआ है? क्या सुसाइड? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो विनीता? नहीं, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं खो सकता। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, पर और नहीं। मैं अभी जाकर सबको सच्चाई बता देता हूँ। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? कोई मुझे भी कुछ बताएगा? योगेश अपने भाई को सारी सच्चाई बता देता है, जिसे सुनकर राहुल हैरान तो होता है, पर साथ ही उन्हें घर वालों को सच्चाई बताने से रोक देता है। अगली सुबह तीनों मम्मी पापा के उठने से पहले ही घर से निकल जाते हैं। राहुल, विनीता,
योगेश, अरे सब कहाँ चले गए? जरूर तुमसे परेशान होकर बच्चे घर छोड़ गए। सास ससुर में नोक झोंक चल ही रही होती है। इतनी देर में वो तीनों घर के अंदर आते हैं। विनीता की गोद में एक नन्ही छोटी सी बच्ची होती है। सुबह सुबह तीनों कहाँ गायब हो गए थे? अरे ये बच्चा किसका उठा ले आए हो? किसका क्या मम्मी, आपकी ही पोती है। क्या? मेरी पोती? अरे ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता? जब हमने इसे बेटी मान लिया तो आपकी पोती भी बन गई ना माँ। अरे ऐसे कैसे किसी की भी बेटी को मैं अपनी पोती मान लूं? बच्चा पैदा करने के लिए बोला था, किसी भी बच्चे को उठा लाकर हमारे सर पर बिठाने के लिए नहीं। माँ आप डिसाइड कर लो, बच्चा चाहिए या नहीं, क्योंकि अब अगर इसे नहीं अपनाया तो दोबारा भाभी को बच्चे के लिए ताना भी मत देना। आखिर तुम सब करना क्या चाहते हो? साफ साफ बताते क्यों नहीं कि बच्ची किसकी है? पापा जी, बच्ची हमारी ही है। हम बस मम्मी की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। मेरी इच्छा अपने बेटे के बच्चों को देखने की है, किसी गैर के खून को अपना बनाने की नहीं। अरे अगर खुद माँ नहीं बन सकती तो कम से कम मेरे बेटे को तो अनजान बच्चे पालने पर मजबूर मत करो। अरे अब बस बहुत हो गया ड्रामा। योगेश, मैं ना तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी। बिल्कुल सही माँ, करवा लो। मैं तो कहता हूँ कि अगर दूसरे से भी बच्चे पैदा ना हो तो तीसरी, चौथी, पांचवी, अरे शादी करवाती रहो। लेकिन कभी ये मत सोचना कि सारे इल्जाम बहू पर ही क्यों। क्या तुम्हारे बेटे के अंदर कमी नहीं हो सकती माँ? अरे शर्म कर, भाभी के प्यार में इतना अंधा हो गया कि अपने ही भाई पर उंगली उठा रहा है। वो सही कह रहा है माँ, कमी विनीता में नहीं मेरे अंदर है। लेकिन बचपन से हमारे अंदर बोया वो बीज कि तुम लड़के हो, मजबूत हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, इसने सब कुछ इतना खराब कर दिया कि मैं खुद अपने आप की सच्चाई सामने आने पर उसे झेल नहीं पाया। सोचने लगा कि अगर सच्चाई बाहर आई तो क्या होगा। जिस वजह से इतने सालों तक विनीता की कोई गलती ना होते हुए भी बिना एक शब्द बोले सबकी कड़वी बातें सुनती रही। मुझे माँ नहीं बन पाने का उतना दुख नहीं जितना इस बात का होता है कि क्यों लोगों की नज़रों में माँ बनना इतना ज़रूरी है। अगर किसी भी वजह से कोई औरत माँ नहीं बन पाती तो उसकी इज्जत तक करना छोड़ देते हैं। दुनिया में लाखों बच्चों को घर, परिवार और प्यार की ज़रूरत है। हम उन्हें भी तो वही प्यार दे सकते हैं, फिर अपने पराये का भेदभाव क्यों? वैसे माँ, ये बच्ची पड़ोस वाली आंटी की पोती है, लेकिन अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो हम भी अपने घर लक्ष्मी ला सकते हैं। सारी सच्चाई जान, सुन और समझकर सास को अपनी कही सब बातों पर पछतावा होता है, जिसके बाद वो अनाथालय जाकर एक नहीं 2 बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और परिवार खुशी से रहने लगता है।